सिर्फ टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल लगाने से वीडियोस वायरल नहीं होती। आपको पता है कि YouTube का एल्गोरिथम चेंज हो गया है। आप पुराने तरीके से इसी तरह वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पर इसीलिए व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। जब तक आप न्यू एल्गोरिथम के साथ इस तरह वर्क नहीं करेंगे, आपकी वीडियोस पर व्यूज कभी भी नहीं बनेंगे, ना आपका चैनल ग्रोथ पकड़ेगा और ना आपकी वीडियोस कभी भी वायरल नहीं होगा, ना व्यूज आएंगे। दोस्तों, आपको पता है YouTube बहुत ही जबरदस्त किस्म का अब जो है ना एल्गोरिथम आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का। अगर आप उस तरीके कार से अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, YouTube को क्या पता चलेगा कि आपकी वीडियोस किस किस्म की है, आपकी कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, आपकी वीडियोस को इंप्रेशन भेजना है। जब तक आपकी कौन सी ऑडियंस को इंप्रेशन भेजना है, YouTube ने देखना है कि जब तक आपकी वो चीज ऐड नहीं होगी, एल्गोरिथम ऐड नहीं होगा, कभी भी आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं बनेगा, ना आपकी वीडियोस वायरल होगी। आज आपको मैं 4 सेटिंग बताऊंगा। इन 4 सेटिंग को अगर आपने अपना लिया तो आपकी तमाम वीडियोस पर व्यूज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो वीडियोस रुकी हुई हैं तमाम वीडियोस चल पड़ेंगी। आप इतने जबरदस्त किस्म की वीडियोस भी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कीवर्ड्स भर भर के लगाते हैं, वायरल टैग्स लगाते हैं, उसके बाद थंबनेल लगाते हैं, जबरदस्त किस्म का कैची किस्म का थंबनेल बनाते हैं, लेकिन आपकी वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम जो चेंज होता रहता है, आप पुराने तरीकेकार से वीडियोस अपलोड करते हैं, इसीलिए आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं बढ़ते। मैं आज आपको अपने इस वीडियोस इंपोर्टेड वीडियोस में बहुत ही जबरदस्त किस्म की 4 सेटिंग बताने वाला हूं। अगर आपने ये 4 सेटिंग समझ ली, तरीकाकार समझ लिया, तो आपकी वीडियोस आपको पता ही नहीं है कि हमारी वीडियोस में कौन सी गलती है। आपको पता है कि 2-2 सेटिंग आपको एक बताने वाले, यानी कि 4 सेटिंग है ना, 4 सेटिंग। एक तो चैनल्स की सेटिंग होती है और एक सेटिंग होती है वीडियोस की सेटिंग होती है। वीडियोस की सेटिंग भी बताऊंगा, उसके बाद चैनल्स की भी सेटिंग बताऊंगा कि वीडियो सेटिंग जो होती है वो अलग होती है और जो चैनल्स की सेटिंग होती है वो अलग होती है। आप इस चीज को समझते ही नहीं है, इसलिए आपकी वीडियोस सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती। यूट्यूब को पता ही नहीं चलता कि आपकी वीडियोस कौन सी ऑडियंस तक भिजवानी है, कौन सी ऑडियंस तक आपके प्रेशर भिजवाना है। इसीलिए आपको बताता हूं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की 4 सेटिंग लेके आया हूं। ये मैंने भी सेटिंग नहीं की हुई थी, लेकिन जब से मैंने ये सेटिंग की तो मेरी वीडियोस पर व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो गए। आपको बता रहा हूं कि मेरी हर वीडियोस रील्स होती है। दोस्तों, अगर आप इस न्यू सेटिंग को अपना लेंगे तो आपकी हर वीडियोस पर व्यूज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी एक भी वीडियोस अगर टारगेट सही जगह पर चली गई तो आपका पूरे का पूरा चैनल, आपका जो चैनल है वो वायरल हो जाएगा, ग्रोथ पकड़ लेगा और आपकी तमाम वीडियोस, जो पहली वीडियोस रुकी हुई हैं जिन पर व्यूज नहीं आ रहे थे, वो तमाम इस सेटिंग के बाद सारी यानी कि उनके व्यूज पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो को अहम समझना, क्योंकि मैं पता है मैं वही चीज लेके आता हूं, रियल चीज होती है। मैं कभी भी हवा में बात नहीं छोड़ने वाला, मैं हर चीज आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, सारा डिटेल के साथ दिखाऊंगा। आखिर तक अगर आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपकी 4 सेटिंग आपको पता चल जाएगा हमने कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमने अपने चैनल पर नहीं की, इसलिए हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं और हमारा चैनल ग्रोथ की जानिब नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? यूट्यूब की वीडियोस सही ऑडियंस तक हमारी वीडियोस क्यों नहीं टारगेट हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी सही ऑडियंस तक टारगेट क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपकी सेटिंग नहीं हुई है। आपने ये 4 सेटिंग, इंपॉर्टेंट सेटिंग अपने चैनल में हर हाल में करनी है। जो काफी यूट्यूबर्स वीडियोस अपलोड कर लेते हैं लेकिन सेटिंग नहीं करते हैं, तो आज आपको अपने चैनल पर बताने वाला कौन कौन सी सेटिंग है, कैसे करनी है, एक एक चीज बताऊंगा। एक एक पॉइंट बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती। इस वीडियो को समझना, आखिर तक इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके चलेंगे तो ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाली और ऐसी सेटिंग आपको कोई भी नहीं बताने वाला जो मैं आज आपको अपनी इस इंपॉर्टेंट वीडियोस में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और वीडियोस को लाइक नहीं किया, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हर आने वाली इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टेड और अहम वीडियो आप तमाम दोस्तों, आप तमाम भाइयों तक पहुंच पाए। अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आखिर तक जुड़े रहना है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप, 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना और इस वीडियो को एक एक पॉइंट कीमती है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, तमाम डिटेल के साथ आपको सारी वीडियोस और सारी सेटिंग बताऊं कैसे करनी है, कैसे अपने चैनल्स को टारगेट करवाना है तो सही ऑडियंस तक। तो अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लेट्स गो। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। बिना वक्त ज़ाय किए सबसे पहले अपनी वीडियोस, अपनी तमाम 4 सेटिंग के बारे में आपको जानकारी बताता हूँ। सारी जानकारी समझ के जाना। अगर वीडियो स्किप कर दी तो आपकी ऐसी सेटिंग मिस हो जाएगी, सही ऑडियंस तक आपकी वीडियोस नहीं पहुँच पाएगी, ना आपकी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ेंगे, ना आपका तो पकड़ेगा और ना आप ऐसी जो है ना वीडियोज़ लगाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप मुकम्मल सेटिंग नहीं करेंगे अपने चैनल्स में, मैं आपको बताता हूँ कि पहले चैनल्स की सेटिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वीडियोज़ में सेटिंग कौन सी करनी है और किस तरह करनी है। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओके किया तो इस तरह का डेस्कटॉप
जो ऑप्शन है वो सामने हमारे इस तरह का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपके सामने इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले टारगेट करना है कि कौन सी हम जाके सेटिंग में जाके किधर सेटिंग करनी है। ये देख सकते हैं नीचे सेटिंग वाला जो ऑप्शन आ रहा है, नीचे देख सकते हैं जहाँ एरो का निशान है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस तरह का जब इंटरफेस आएगा तो नीचे आप देख सकते हैं कि अपलोड डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अपलोड डिफ़ॉल्ट ये आपको दिखा सकता हूँ कि कौन सा अपलोड डिफ़ॉल्ट, ये वाला, ये देख सकते हैं। सबसे पहले जनरल वाला है, उसके बाद चैनल्स है, तीसरे नंबर पे जो सेटिंग है ना अपलोड डिफ़ॉल्ट वाला, इसको आपने ओके करना है। ओके करने के बाद जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो मैं सबसे पहले एडवांस सेटिंग में चलता हूँ। आपको पहले 3 सेटिंग बताता हूँ, लास्ट में एक सेटिंग है वो आपको बताता हूँ कि वो क्या करनी है। सबसे पहले हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग को ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको सही तरह नज़र आए। सबसे पहले आपको पता है काफ़ी दोस्त जो आपकी सही ऑडियंस तक वीडियोस नहीं टारगेट करती है, आप कैटेगरी कुछ और सेलेक्ट करते हैं और आपकी वीडियोस में कुछ और होता है, इसीलिए आपकी यूट्यूब की समझ नहीं आती कि आपकी वीडियोस कहां पहुंचाएं, कौन सी ऑडियंस तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका टाइटल कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन कुछ होता है, थंबनेल कुछ होता है, इसीलिए आपको सही टारगेट तक आपकी वीडियोस नहीं पहुंचती। आपने सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इधर ही समझ के जाना। 3 इधर सेटिंग है, एक सेटिंग और आप बताऊंगा, फिर आपको वाईटी स्टूडियो में जाके बताऊंगा कि उधर क्या करना है। हम सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा टैग का चैनल है तो मैंने टैग के चैनल्स के रिलेटेड ही मैंने अपने चैनल्स की सेटिंग सेट करनी है। अगर आपका व्लॉगर है, आप गेमिंग पे वीडियोस बनाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, या कोई भी किसी भी, या आप यानी कि कुकिंग के रिलेटेड आपका चैनल्स है, आपने उसके मुताबिक अपने चैनल्स की सेटिंग कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्योंकि मेरा टैग का चैनल है तो मैंने साइंस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लगाई हुई है, ऑलरेडी मैंने सेटिंग की हुई है। आपने भी अपने चैनल्स अपनी वीडियोस के मुताबिक ही सेटिंग को रखना है। तो आपने सबसे पहले उसी सेटिंग को सेलेक्ट करना है जो आपके चैनल्स के मुताबिक है। ये करने के बाद दूसरी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, इतनी ज़बरदस्त सेटिंग आपको कभी भी किसी ने नहीं बताएगी। दूसरी सेटिंग में हम चलते हैं जो आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद सबसे पहले इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जब ऑप्शन आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स है, पहली वाली सेटिंग, इसी को क्लिक करना है। दूसरी नीचे वाली जो आपको क्रिएटिव कमिटेड, यानी कि इसको बिल्कुल सेटिंग को नहीं छेड़ना, क्योंकि आपकी जो ऊपर वाली सेटिंग है ना, आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स वाली ही सेटिंग को सेलेक्ट करना है। ये दूसरी सेटिंग हो गई। और आप कहेंगे हमें तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता है जो नीचे वाली सेटिंग है ना, उस सेटिंग का क्या मतलब है। उस सेटिंग, अगर नीचे वाली सेटिंग को करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज होता रहेगा तो आपकी वीडियोस कोई भी डाउनलोड करके व्यूज़ ले जाएगा, यानी कि आपकी वीडियोस डाउनलोड करके आपकी वीडियोस पर व्यूज़ कम आए हैं, उसकी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आए हैं, तो उससे आपको नुकसान होगा। जो यूट्यूब ने लाइसेंस जारी किया उसके मुताबिक ही आपने वीडियोस को ऐड करना है, आपने वही लाइसेंस रखना है, यानी कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, उसको ओके करना है, उसको चेंज नहीं करना। वही वाली दूसरी सेटिंग हो गई। और नंबर 3 सेटिंग कौन सी है? नंबर 3 सेटिंग लैंग्वेज सेटिंग है। लैंग्वेज सेटिंग वही है जिस आप कंट्री में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पाकिस्तान में रहता हूं तो मैंने अपने पाकिस्तान की ही कंट्री, उर्दू कंट्री को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यूएस से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, और बांग्लादेश से देख रहे हैं, या आप किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, तो आपने अपने मुल्क की जो लैंग्वेज है वही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये तीसरी सेटिंग हो गई। और तीसरी सेटिंग आपने ये देखना है कि हमारी इस सेटिंग के साथ एक और सेटिंग जो जुड़ने वाली है ना, वो भी इसी सेटिंग के अंदर ऐड है, यानी कि वो भी तीसरी सेटिंग है। चौथी सेटिंग आपको दूसरी बताता हूँ। इसके मुताबिक आपने इसको अलाउड आर कमेंट्स करना है, यानी कि इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। नीचे जो सेटिंग आपको नजर आ रही है ना, ये आपको दिखाता हूँ। नीचे एक सेट ऊपर लैंग्वेज वीडियो सेटिंग है, यानी कि जो वीडियोस में आप बोलते हैं उसी के मुताबिक आपने उस लैंग्वेज को ऐड करना है। उसके बाद नीचे जो सेटिंग आ रही है ना, ये समझने वाली, ध्यान से, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वो क्या है? यानी कि आप जो वीडियोस में बोल रहे हैं उसी के मुताबिक आपने उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। अगर मेरी कंट्री एक कंट्री की लैंग्वेज हो गई, दूसरी जो आपकी यानी कि लैंग्वेज है वो आपकी वीडियोस के मुताबिक है। जो आप अपनी वीडियोस उर्दू में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं, या किसी भी आप इंग्लिश में बना रहे हैं, या किसी भी कंट्री से आप रिलेटेड हैं, तो आप उसके मुताबिक वीडियोस बना रहे हैं, तो वही आपने सेलेक्ट करने के बाद, ये तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग हो गई। इस सेटिंग को करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों? इस सेटिंग को आपने कर देना सेव, यानी कि ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। इस ऑप्शन, मेरा तो ऑलरेडी सेव यानी कि सेव है, आपने इस ऑप्शन, ये क्लोज वाला एक ऑप्शन सेव वाला है, ये देख सकते हैं दोस्तों कि इस सेटिंग को आपने सेव सेटिंग कर देना है। सी है बेसिक सेटिंग में जाएंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये साथ ही जो एडवांस सेटिंग के साथ है ना बेसिक सेटिंग, इसको क्लिक करेंगे।
इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। कौन सी चौथी अहम सेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी वीडियोस अपलोड कर देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं, कभी प्राइवेट कर देते हैं। आपने सबसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने ये सेटिंग, चौथी सेटिंग कौन सी है। ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। आपने वीडियोस का अनलिस्ट या प्राइवेट ही रखना है, आपने पब्लिक नहीं करनी जब तक आपकी वीडियोस मुकम्मल ना हो और आपकी कौन सी टाइमिंग है, आप कौन से टाइमिंग पे वीडियोस अपलोड करते हैं उसके मुताबिक आपने वीडियोस पब्लिक करनी है। जब आप वीडियोस अपलोड कर लेते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, उसके बाद थंबनेल, सारी चीज़ें, वीडियोस अपलोड करने का तरीकाकार, सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, कीवर्ड्स, हैशटैग सारे लगा लेते हैं, आपने वीडियोस अनलिस्टेड लगनी। जब वीडियोस प्राइवेट ही रखनी है या अनलिस्टेड है, ज़्यादातर लोग अनलिस्टेड रखते हैं, आपने अनलिस्टेड ही वीडियोस को रखना है। पब्लिक तब करनी है जब आप वीडियोस अपलोड करके पब्लिक करने लगते हैं। ये चौथी सेटिंग इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अहम वीडियो है। इस वीडियोस को एंड तक देखना, बहुत ही आखिर यानी उसके बाद लास्ट आप बताता हूँ कि कौन सी। इधर ही इसके साथ ही एक और सेटिंग है, टैग्स। वो मैं टैग्स की काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग अगर आपके चैनल्स के रिलेटेड है तो आपने वही जाके इधर टैग्स लगाने हैं। इस टैग्स से आपको वीडियोस टारगेट करेगी, आप तमाम उनकी ऑडियंस, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट करेगी, तो आपकी वीडियोस उनके सामने जाएगी, तभी आपकी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ेंगे। सारे को ये मेरी वीडियोस काफ़ी देख सकते हैं क्योंकि मैंने आज सेटिंग के बारे में वीडियोस बनानी है, टैग के बारे में नहीं है। उसके बाद अब चलते हैं अब YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आपको बताता हूँ कि वीडियोस की सेटिंग कौन सी होती है। एक तो चैनल्स की सेटिंग मैंने आपको बता दिया है, अभी हम वीडियोस की सेटिंग आपको बताता हूँ कि वीडियोस की सेटिंग किस तरह तरीके से। ये सेव करने के बाद ये भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बाद सेव करने के बाद फिर हम चलते हैं YT स्टूडियो। YT स्टूडियो हमने ओपन कर लिया है, कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आने के बाद आपके सामने इस तरह की तमाम आपकी वीडियोस आ जाएंगी। तो आपकी जब वीडियो सामने आएंगी तो आपने देख सकता हूँ, मैं आपको एक टारगेट कर आपको अपनी वीडियोस एक दिखा रहा हूँ कि आपने जो वीडियोस में थंबनेल में बोला हुआ है, ये याद रखना दोस्तों, ये भी सेटिंग ही है ना कि आपने देखना है कि थंबनेल में जो ही बोला है, जो आपने थंबनेल ऐड किया है वही आपने इधर टाइटल में देना है, टाइटल में वही देना है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स में भी यानी कि वही लगाना है जो आपने टाइटल दिया है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि आपने टाइटल में वही देना है जो आपने ऊपर ऐड की हो, ये आपको दिखा सकता हूँ। इस पेंसिल वाले को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि मेरा जिस तरह टाइटल है इसी तरह मेरा डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें ऐड हैं। ये देख सकते हैं, ये जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 5-6 व्यूज़, यानी कि ये 15 इंपॉर्टेंट सेटिंग, वही मैंने टाइटल दिया हुआ है, वही मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और वही मैंने थंबनेल में दिया और कीवर्ड्स में मैं वही सेटिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये नीचे टैग्स, यानी कि टैग्स देख सकते हैं नीचे वाली, ये देख सकते हैं मैंने उधर वही सेटिंग मैंने इधर भी ऐड की हुई है। अगर आप इस तरह की एड्स नहीं करेंगे तो आप सेटिंग को मिक्सिंग कर देंगे तो आपकी सेटिंग्स आपकी कभी भी सही ऑडियंस तक आपकी वीडियोस नहीं पहुंचेगी। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेटिंग, ये देख सकते हैं जो मैंने कीवर्ड्स में डाला है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल तीनों में, और चौथा ये वीडियोस की सेटिंग है। उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया वो चैनल्स की सेटिंग थी। अब आप इस 4 सेटिंग को और इस सेटिंग को करने के बाद फिर देखना कि आपकी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका चैनल ग्रोथ पकड़ेगा और आपकी हर वीडियोस पर व्यूज़ भर कर आएंगे और आपका चैनल ग्रोथ पकड़ेगा और आपका वायरल हो जाएंगी। आज की वीडियोस आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को एंड तक देखने के लिए तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी तमाम वीडियोस देखी और मेरी वीडियोस को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त दिए, नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।